आज थोड़ी बात चंदा चोरी की, और चंदा चोरी के सहारे कौन कौन अपनी चुनावी वैतरणी को पार करना चाह रहा है, चंदे के सहारे चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाह रहा है, उसको भी लेकर चर्चा कर लेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरुआत फिल्म से करते हैं। कुछ फिल्में अपने संवाद की वजह से यादगार बन जाती हैं। 1965 ऐसी फिल्म वक्त। अभिनेता राजकुमार अपने खास अंदाज में एक डायलॉग बोलते हैं और दशकों बाद जमाना उसे अब तक दोहरा रहा है। फिल्म का संवाद, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार ने जिस तरीके से इसे बोला, माइलस्टोन बन गया ये। अब बात कितनी सही है, जिन लोगों में खुद कमियां हो, दोष हो, उन्हें दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी करतूत सामने वाली पार्टी को मौका मुहैया करवा दे। जुबान वो खोले जिसका दामन साफ हो, और राजनीति में दामन किसका कहा जाए कि साफ है। आईना वो दिखाए जिसके चेहरे पर कालिख न मली हो। तो राम मंदिर में चंदा चोरी पर हुआ क्या? विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का एक भावनात्मक, आस्था भरा मुद्दा मिल गया। जुबानी लड़ाई सार्वजनिक मंचों से आगे बढ़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर एक हाईटेक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक 4 मिनट 39 सेकंड का भावुक और राजनीतिक तौर पर बहुत तीखा AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। इसमें 2 लोगों को चढ़ावे की गिनती करते हुए, एक संत को टूटे बक्से को पकड़कर रोते हुए, और अग जग के शरणदाता और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कहे जाने वाले प्रभु श्री राम को मंदिर से जाते हुए दिखाया गया है। गीत भी है पीछे, म्यूजिक भी है, गीत के बोल भी हैं। रूप बदल कर आए ठग, धर्म के नाम पर कर गए छल, सबने ठाना है कि महापाप को मिटाना और अयोध्या के मान को है बचाना। इस तरीके का लिरिक्स है। तो जाहिर है वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, कोशिश की। जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष जांच टीम यानी SIT बना दी है। पुलिस लगातार कड़े एक्शन ले रही है। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी जो 8 मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब 80 लाख रुपए का कैश, कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हो चुकी है, और रसूखदार लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। एक लाइन में कहें तो आरोपियों से चोरी की गई रकम, संपत्ति, सोना चांदी जब्ती हो गई है, पाई वसूलने की तैयारी, और वो लगातार चल रही है। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने जिस AI जनरेटेड वीडियो के जरिए राम भक्तों की भावनाओं को उभारने, या उससे ज्यादा बेहतर कहा जाए कि उकेरने की कोशिश की, उग्र बनाने की कोशिश की, वो प्रयास, वो कोशिश भी उतनी ही उथली है जितनी प्रभु श्री राम के बारे में समाजवादी पार्टी की सोच। प्रभु श्री राम चंदा चोरी से आहत भक्तों को यूं रोते बिलखते नहीं छोड़ सकते। चंद ठगों की वजह से स्वर्ग से भी प्यारी अपनी अयोध्या नहीं छोड़ सकते। उन्हें न्याय करना है, क्योंकि मिलता है जहां न्याय वो दरबार उन्हीं का है, और संसार की सबसे बड़ी सरकार वही है। वो इस तरह अपने भक्तों को कैसे अनाथ, असहाय छोड़ सकते हैं, और किसके भरोसे छोड़ेंगे? कहा जाता है कि इस असार संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके श्री राम होते हैं, वही उसकी नैया पार लगाते हैं। त्रेता में संतों महात्माओं की साधना आराधना के लिए बचपन में ही घर छोड़ने वाले भला कलयुग में कैसे अपने भक्तों को छोड़ सकते हैं? उस कलिकाल में जहां कदम कदम पर कालनेमी खड़े हैं, सज्जनों का सांस लेना दूभर हो रहा है। रामराज्य में शक्तिशाली और कमजोर बिना किसी डर के एक साथ रहते थे। सभी जीव अपने स्वाभाविक बैर भाव को भुलाकर शांति से रहा करते थे। बाबा तुलसीदास लिख गए हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। यानी रामराज्य में कोई मनुष्य दरिद्र, दुखी या दीनहीन नहीं है, ना ही कोई मूर्ख है, और ना ही कोई व्यक्ति गुणों से हीन है। तो बीजेपी पर निशाना साधने से पहले समाजवादी पार्टी को श्री राम पर अपनी समझ दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। सत्ता की ख्वाहिश सब्र छीन लेती है। जाहिर है वीडियो में निशाना साधने वाली समाजवादी पार्टी पर बीजेपी और RSS ने पूरी ताकत झोंक दी। डिजिटल दंगल में 35 साल पुराने जख्मों और बयानों को हवा दे दी गई।
बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताते हुए कहा कि जिन्होंने कभी राम जी को काल्पनिक बताया था वो आज चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। इसी संदर्भ में 31 दिसंबर 1992 को लोकसभा में रामगोपाल यादव का दिया एक बयान वो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में रामगोपाल यादव कहते सुनाई देते हैं, हिंदू हमें वोट दें या ना दें हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें गर्व है कि जो हिंदू मुलायम सिंह यादव की सरकार में बाबरी पर चढ़े, हमने उन्हें उतरने तक नहीं दिया, वहीं मार दिया। इस वीडियो के जरिए बीजेपी याद दिला रही है कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने रामलला को अवैध कब्जाधारी कहा था और अपने आराध्य के लिए भव्य और दिव्य मंदिर का संकल्प संजोकर घर से निकले कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। सरयू के जल को उनके रक्त से लाल कर दिया था। वैसे तो 2027 में 7 राज्यों में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक जंग यूपी में है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के भावनात्मक मुद्दे को, इस मुद्दे के जरिए बीजेपी के कोर ईमानदारी और शुचिता के एजेंडे पर चोट करना चाहती है, जबकि बीजेपी इस हमले को राम भक्त बनाम रामद्रोह की पुरानी पिच पर मोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे तो श्री राम सृष्टि का आधार कहे गए हैं, लेकिन चंदा चोरी की वजह से देश की सियासत में एक बार फिर केंद्र बिंदु वो बन गए हैं। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए लगातार आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। आपके साथ में ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।